जय गुरु जी संगत जी। संगत परिवार का गुरु जी सत्संग 77 चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 70। एक बार हम गुरु जी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ कर चल रहा था। और तब हमें पता लगा कि गुरु जी हमारे लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरु जी कभी भी नहीं सोते थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें संध्या आंटी ने शेयर किया हुआ है। आंटी जी ने अपनी सत्संग जो है वो काफ़ी अच्छा सत्संग शेयर किया हुआ है। सत्संग को हम ध्यान से सुनते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए सत्संग। कहते हैं सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। और सत्संग में गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं। सत्संग को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए संगत जी, इससे हमारी ब्लेसिंग्स होती है वो अधूरी रह जाती है। और न जाने कि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमारे प्रश्नों को उत्तर देना चाह रहे हो, तो सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो ये सत्संग है ये सत्संग अभी रिसेंट का ही है, फरवरी के मंथ का ही। एक्चुअली मैं एक मैट्रिमोनी साइट से एक लड़के से मिली थी और फिर उसके बाद में हम लोगों की बातें स्टार्ट हो गई। फिर बातें होने के बाद में सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। तो वो बेसिकली गुड़गांव में ही रहते थे। और फिर उसके बाद में मैं जब भी हम लोग की बातें स्टार्ट हुई, सब कुछ ठीक था, तो मैं गुरु जी को बहुत ज़्यादा शुक्राना करती थी कि थैंक यू सो मच गुरु जी, फाइनली मुझे एक ऐसा लड़का मिल गया शादी के लिए जो कि एकदम परफेक्ट सा था। वो अच्छा काम करते थे, अच्छी जॉब करते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद हमारी बात हुई। देन उसके बाद में हम लोगों ने डिसाइड करा कि अब हम लोग अपने घर में बता देते हैं, क्योंकि अब शादी तो करनी ही है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने घर में बता देते हैं। फिर मैंने अपने घर में बता दिया उनके बारे में कि मुझे एक लड़के हैं ऐसे मिले हैं शादी मैट्रिमोनी की प्रोफाइल से। तो फिर उसके बाद में मैंने अपने घर में बता दिया। मेरे घर वालों ने भी उनको बायोडेटा वगैरह देखा, उनकी सैलरी स्लिप, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ देखा। फिर उन लोगों को ठीक लगा। देन उसके बाद में वो लोग उनको देखने के लिए गए। फिर वो लोग मिले। तो फिर उसके बाद में मिलने के बाद में कुछ दिन बाद में ऐसा हुआ कि मतलब जब मिलने के लिए गए थे तो पापा थोड़े बहुत डाउटफुल सिचुएशन में थे कि ठीक है नहीं है ऐसा करके। फिर उसके बाद में बट फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें सारी की सारी ठीक ही रहीं जितनी भी थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि फिर उसके बाद में सारी चीज़ें ठीक हो गई। फिर उन्होंने अपने पापा ने बोला उनको कि आप अपने किसी बड़े रिलेटिव से बात कराओ ताकि चीज़ें थोड़ी सी और सॉर्ट आउट हो जाए। तो फिर उन्होंने अपने मामा से फ़ोन पे बात कराई। फिर फ़ोन पे बात करने के बाद में उन लोगों ने बोला कि हम लोग आपको 2.5 महीने बाद में आएंगे एंड देन आप लोगों की एंगेजमेंट वगैरह सेट कर देंगे। देन इसी साल हम लोगों को शादी करेंगे। तो फिर उसके बाद में हुआ ये कि ठीक है। फिर बेसिकली फिर हमारी शादी फिर डिसाइड हो गया कि 2.5 महीने में हमारी शादी वादी का सीन बन जाए, 2.5 महीने में सगाई का सीन बन जाएगा। देन उसके बाद में फिर हम ईयर एंड पे हम लोगों की शादी का प्लान था। तो फिर ठीक है, सारी चीज़ें ठीक चलती रही। इतने में बीच में कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे को मेरी सोशल प्रोफाइल इंस्टा पे मैसेज किया। एक लड़की थी, उसने मेरे को इंस्टा पे मैसेज डाला। देन फिर मैंने उस लड़की को मतलब 1-2 बार रिटर्न में रिप्लाई भी किया कि आप कौन हो, क्या हो। उन्होंने रिप्लाई मेरे को रिवर्ट बैक नहीं किया। फिर मुझे लगा ऐसे ही कोई रैंडम गर्ल होगी जिन्होंने मेरे को ऐसे मैसेज किया। देन उसके बाद में मैंने बस फिर उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया।
उसके बाद में फिर उसके बाद में मेरी उस लड़के से अच्छे से बात हो रही थी, सब कुछ ठीक था। उनको घर लेना था, तो फिर उन्होंने मेरे को एक ऑफ़र किया कि घर मेरे को जो है अब घर लेना है, क्योंकि वो बेसिकली यहाँ से बिलोंग नहीं करते, वो सिर्फ यहाँ पे जॉब करते गुड़गांव में। उन्होंने बोला कि घर लेना है, फिर घर लेने के लिए मुझे लोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और लोन मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पे लेना है। तो फिर मैं थोड़ी डाउटफुल सिचुएशन में आ गई। वैसे तो मैं बीच में हमेशा गुरुजी से बोलती थी, जब भी मेरे को थोड़ा बहुत डाउट होता था या कुछ भी चीज़ें ऐसी थी, जब हमारा स्टार्ट भी हुआ था, मैंने हमेशा गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़ चीज़ें एकदम सामने क्लियर रखना, कुछ भी फ्रॉड ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो, क्योंकि मैट्रिमोनी साइट पे ज़्यादातर लोग ऐसे फ्रॉड भी निकलते हैं। मैं हमेशा गुरुजी से जब भी मैं मिलने के लिए जाती थी, मैं गुरुजी के स्वरूप को अपने साथ लेके जाती थी। मैं जब भी मिलने के लिए जाती थी, मैं उनका मंत्र जाप सुनते हुए जाती थी। तो मतलब मैं हमेशा रहती थी कि गुरुजी कुछ भी अगर गलत ना हो बस, और अगर गलत हो तो वो सारी चीज़ें एकदम से सामने ही आ जाएँ तो बेटर रहेगा, ताकि मतलब ऐसा भी कुछ ना हो कि बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएँ, तब कुछ चीज़ें गलत हों। तो फिर हुआ ये कि उसके बाद में फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि दैट मुझे लोन लेना है, और सॉरी, फिर उन्होंने मेरे से बोला कि मुझे लोन लेना है। फिर लोन लेने की बात पे मैं थोड़ी सी डाउटफुल सिचुएशन में आ गई कि मैं शादी से पहले ऐसे लोन तो के लिए हाँ नहीं कर सकती, और लोन कोई छोटा मोटा लोन नहीं था, लोन पूरा का पूरा 15-20 लाख का लोन था। तो फिर उन्होंने लेकिन मतलब कि वो जो थे वो थोड़े शातिर दिमाग के भी निकले, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे से ऐसे लोन की बात ना मेरी कभी किसी मैसेज में की, और ना ही कभी उन्होंने कोई कॉल पे ये बात करी। वो बात सिर्फ हमारे फेस टू फेस की बात थी। तो ये सारी बात मेरी बाद में खुली कि ये सब चीज़ें हुई ही क्यों, कि वो बातें कभी भी किसी प्रूफ कभी भी किसी के सामने ना आ पाएँ। तो फिर जब उन्होंने बोला कि मुझे लोन लेना है और लोन के लिए मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैंने उनको बोल दिया कि मैंने कहा कि मैं लोन नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि अभी तो हमारी कोई भी चीज़ें सेट नहीं हुई हैं। अभी हम लोग मिले ही 1 महीना हुआ है हम लोगों को, और कि जब एंगेजमेंट हो जाती तो थोड़ी बहुत बातें रियल होती हैं। इवन शादी होने के बाद ही मैं इतना बड़ा डिसीज़न ले सकती थी। फिर उन्होंने मेरे को ऊपर से ये भी बोला कि अपने घर में तुम ये बात किसी को भी मत बताना कि दैट लोन की मैंने लोन के लिए बोला है, ये वो। फिर उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर मैंने उनको लोन के लिए मना कर दिया। फिर लोन के लिए जैसे ही मैंने मना करा, फिर उसके बाद में फिर उन्होंने मेरे से बात करनी कम ही कर दी। उन्होंने जैसे उनका ऐसी सीन हो गया, अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मेरे फ्रेंड के साथ में पार्टी करने जा रहा हूँ, अभी मैं ऑफिस की मीटिंग में हूँ। धीरे धीरे करके 1-2 दिन तक उन्होंने मेरे को ऐसे इग्नोर किया। फिर एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, फिर एक दिन जब 3-4 दिन हो गए, देन उसके बाद में मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा क्या करना है, अब कुछ फाइनल है, डिसीजन नहीं है। फिर उन्होंने ये मेरे को बोला कि दैट उनके मामा ने मना कर दिया है कि जो लड़की अभी लोन नहीं दे सकती मुझे, तो वो लड़की आगे चल कर के मुझे क्या सपोर्ट करेगी, ऐसे करके उन्होंने बहाना लगाया मुझे। फिर मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया। फिर मैंने ये बात अपने घर में भी आकर के बताई कि ऐसा ऐसा सीन है, वो उन्होंने मेरे को लोन के लिए बोला है। तो मेरे घर वालों ने भी सबने मना कर दिया कि नहीं, लोन वोन का कोई सीन नहीं रखना है, और नहीं हम दे सकते हैं, इतना बड़ा लोन है। अगर कल के रोज़ लोन के पैसे लेकर के वो भाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को यही बोला था कि जिस दिन लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा, आप उसके दूसरे दिन वो सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो लेकिन मतलब ये तो प्रॉपर फ्रॉड ही, ये चीज़ें समझ ही आ गई थी कि ये प्रॉपरली फ्रॉड ही है। क्योंकि मैं किसी के अकाउंट में, मैं मेरे लोन का पैसा मैं किसी सारे किसी और के अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, और जबकि अभी तो हम लोग से मिले हुए 1 महीना हुआ है। देन उसके बाद में उन्होंने फिर मेरे से साफ साफ मना कर दिया कि उनके मामा ने मना कर दिया है कि जो अभी तक लोन, जो एक बार आपको लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वो आपको क्या कहते हैं, वो आपको आगे चल करके क्या सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को साफ साफ मना कर दिया। तो मैंने घर में ऐसे बता दिया। फिर जो मेरे पापा हैं, उन्होंने उनके मामा को फ़ोन करा, उनके मामा का नंबर स्विच ऑफ जाने लग गया, कि उनका नंबर ही नहीं लगा। फिर उसके बाद में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो बुरा लगता है चीज़ों के बारे में सोच करके कि कैसे क्या चीज़, ऐसा क्यों ही हुआ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद में बस ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ ये कि जो मैं पहले ही बताया कि जो वो लड़की का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, उस दिन मैंने ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मैं उनकी ऐसी प्रोफाइल चेक कर रही थी। मैंने देखा कि वो लड़की उनके आईडी में कनेक्टेड है, उस लड़के की आईडी में जिससे मेरा रिश्ता होने वाला था। फिर मैंने उस लड़की को मैसेज किया, मैंने पूछा कि आप इनको कैसे जानती हो, अगर आपका कोई ऐसा सीन है तो ये लोग लोन के लिए, इन्होंने पहले मेरे को ऐसे लोन वोन की बात बोली। देन फिर पता चला कि
फिर कुछ टाइम बाद में जैसे मेरी उनसे बात हुई तो मेरे को ये पता चला कि वो लड़की से वो नवंबर से बात कर रहे हैं। एंड उन्होंने उस लड़की ने 15 लाख का लोन उनको ऑलरेडी दे रखा है। उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मतलब कि शादी वादी करेंगे ऐसे वैसे। तो फिर जो मुझे सुकून की सांस मिली, जैसे कि मतलब गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना बहुत ही कम है इस बात को लेकर के। मतलब मेरी ज़िंदगी का ये मेरी मतलब जब से मैं गुरुजी से कनेक्टेड हुई हूँ तब से लेकर अभी तक का ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है। और मुझे गुरुजी की इतनी फिर मैंने गुरुजी से बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने हमेशा स्टार्टिंग से जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था मैंने गुरुजी से हमेशा रिक्वेस्ट की थी, गुरुजी बस कुछ गलत मत होने देना, गुरुजी कुछ गलत मत होने देना। और एक बार ऐसे ही मैं और वो जो लड़के थे जब हम दोनों आपस में बात कर रहे थे तो मैंने उनको कुछ ऐसे ही बोला था। मैंने कहा था कि मेरे को इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं है। तो कहते भगवान पर भरोसा रखो, मैं कोई झूठा नहीं हूँ ये वो। फिर उन्होंने ये बात बोली थी कि तुम्हें अच्छा मेरे पे भरोसा नहीं, भगवान पे तो है, भोले बाबा पे भरोसा करती हो। तो मैंने बोला हाँ मैं भोले बाबा पे तो इतना भरोसा करती हूँ कि हद से ज़्यादा। तो उन्होंने जैसे ये बात बोली थी कि क्या कहते हैं कि ओके ठीक है मेरे पे भरोसा मत करो लेकिन भोले बाबा पे भरोसा करके तुम कोई भी चीज़ को मतलब जी मेरी बात का ट्रस्ट करो। तो फिर मतलब उस दिन मैंने सारी चीज़ें अपनी गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दी थी कि अब तो सिर्फ गुरुजी ही मुझे बचाएंगे। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने आ ही जाएंगी। और एट द एंड फाइनली मुझे गुरुजी ने मुझे पहले ही बचा लिया, लेकिन मेरे सामने सारी की सारी चीज़ें बाद में आ ही गई कि वो कितना बड़ा फ्रॉड होते होते मेरे साथ में बच गया। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी ने मुझे एक इतने बड़े फ्रॉड से बचा लिया। गुरुजी बस मैं बता नहीं सकती, गुरुजी का जितनी मेहर है मेरे पे वो बहुत ही ज़्यादा है। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी थैंक यू सो मच। गुरुजी आपने मेरे को इतने बड़े फ्रॉड होने से बचा लिया। बस मेरा इतना ही सत्संग था। बस गुरुजी की कृपा इसी तरह मेरे ऊपर बनी रहे। अभी मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, वो मैं भी बता नहीं सकती। जैसे ही वो चीज़ मेरी पूरी होगी मैं अपने घर में भी सत्संग कराऊँगी गुरुजी को लेकर के, गुरुजी के लिए मतलब अपने लिए सत्संग करवाऊँगी। और गुरुजी की मेहरबानी मेरे पे इसी तरीके से बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे से कोई भी भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और जो भी मैंने सब बातें बोली हैं, जो भी बातें हुई हैं, ये सब गुरुजी ने ही मेरे से बुलवाई हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक आंटी जी ने ही शेयर किया। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी जब से ज़िंदगी में आए हैं, ज़िंदगी बहुत ही सुपर फास्ट हो गई है। कहाँ मैं मंदिर जाने के नाम पर सोचती रहती थी, अब हर रोज़ मंदिर जाती हूँ बिना किसी आलस्य के। एक बहुत ही एनर्जेटिक सी शुरुआत होती है दिन की और मैं फुली चार्ज्ड फील करती हूँ बिना किसी थकावट के। तुलसी माँ को दिया जलाती हूँ, सूर्य को जल अर्पण करती हूँ और खाने में भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ बनाती हूँ। क्रिएटिव तो खैर मैं पहले ही थी, पर बीच में मैं काफ़ी लेज़ी हो गई थी, पर अब अच्छा महसूस करती हूँ। थैंक्स गुरुजी फॉर ऑलवेज बीइंग अ सपोर्ट। एक पॉजिटिविटी सी फील करती रहती हूँ सारा दिन ना अपने आप में, अपनी पर्सनालिटी में। गुरुजी ने मेरी इनर सेल्फ को निखार के बाहर ला रहे हैं वो धीरे धीरे ना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि हाय ये काम नहीं हुआ अभी तक, पर टाइम हो गया, अब मैं क्या करूं। अचानक से लगता है कि टाइम रुक गया मेरे लिए जिसे गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं मैं तेरे नाल वां। अंदर से मुझे ऐसी हंसी छूटती है, मेरा काम हो जाता है और टाइम बाद में होता है मुझे गुरुजी के कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए, पर वाइब्स मुझे आती हैं। कोई चीज़ ढूंढने बैठती हूँ तो झट से मिल जाती है, जैसे गुरुजी कह रहे हैं ले फाड़।
ओ गॉड, अब कहीं भी सफाई करने बैठती हूँ तो सब चमका डालती हूँ। सफाई का कीड़ा तो पहले भी था मुझ में, पर अब लेज़ीनेस नहीं रही। थैंक्स गुरुजी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था घूमना फिरना, अब कॉन्फिडेंटली घूमती फिरती हूँ, क्योंकि गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। गुरुजी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते हैं। मेरी मेरी बेटी का सत्संग मैंने शेयर किया था पहले। उसको भी गुरुजी ने बहुत ज़्यादा, पहले तो लेज़ी थी, उसको काफ़ी उसकी पर्सनालिटी निखर रही है। उसकी लाइफ डिसिप्लिन बना दी है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो गई है वो भी ना। सुबह उठ के जल प्रसाद लेके बाकी बचे हुए जल से स्नान करती है, फिर सूर्य को जल अर्पण करती है। शुक्र है गुरुजी आपका, उसके खाने पीने की आदतों में भी आपने काफ़ी सुधार कर दिया है। उसको लेके ना मैंने गुरुजी से अरदास भी लगा रखी है। उसको थोड़ी पेन होती है कभी, तो गुरुजी उसको ठीक करें। तो मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगी उसके लिए। मेरे हस्बैंड भी रोज़ लोटा प्रसाद से जल पीते हैं और फिर नहाते हैं। हम गुरुजी के लुधियाना वाले आश्रम में भी चार पांच बार होके आ चुके हैं, दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत शांति मिलती है वहाँ जाकर। गुरुजी हमारी लाइफ को ब्लेस करने का लाख लाख शुक्रिया आपका। संगत जी, इसी से मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरुजी से ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जो आंटी मेरा सत्संग अपलोड करेंगे उनका भी भला करना, सबका भला करना गुरुजी। शुक्रिया संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के एक बहुत ही प्यारे से भजन से स्टार्ट करना चाहती हूँ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया, जेड़ा दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा, मैनू भी दर तो मोड़ी ना, मैं भी दर ते आस लगाई होइया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना गुरु जी के अथाह चमत्कारों से भरा हुआ है। गुरु जी से मैं 2 महीने पहले से ही जुड़ी हूँ। जैसा कि मैंने पहले के सत्संग में बताया था कि मेरी कज़न्स गुरु जी से कोई 15-20 सालों से जुड़ी हुई हैं। मैंने भी फेसबुक पर गुरु जी का फ़ोटो देखा हुआ था। उस पे जैसे सब लोग लिखते हैं ना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वैसे ही मैंने भी लिख दिया था। मतलब 1-2 बार मैंने लिखा होगा मेरे ख्याल से। संगत जी, इनडायरेक्टली मैं भी गुरु जी से शायद 3-4 साल से ही जुड़ी हुई हूँ, ये मुझे अब पता चल रहा है। संगत जी, 3 साल हो गए हमें नया घर बनाए हुए। मैंने अब ध्यान दिया कि रूम का पूरा इंटीरियर जैसे गुरुजी ने ही पसंद करवाया हो। मेरी डिज़ाइनर वॉल क्लॉक है जो, उस पर कितना बड़ा मोर बना हुआ है। डिज़ाइनर बेड साइड के लैंप्स हैं जो, उन पे भी मोर हैं दोनों साइड्स पे। फिर वॉल पेपर है फुल साइज़ लेंथ का, उस पे बड़े बड़े कबूतर हैं वाइट, एंड ओपनिंग टू द सी साइड। ये मैं थोड़े दिन पहले ही नोटिस कर रही थी, फिर मेरे गूज़ बम्प्स आ गए। मैंने कहा है, मैं तो सोच रही थी कि 2 महीने से मैं जुड़ी हूँ गुरु जी से, मुझे भी हो गए हैं काफ़ी साल, मतलब 3 साल। जय गुरु जी, मान गई आपको मैं। शुक्राना गुरु जी।
अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी का CBSE का 10th का रिज़ल्ट आना था। संगत जी, वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। मैंने बोला कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, फ़िक्र मत कर, क्योंकि वो रोज़ सुबह उठकर जल प्रसाद लेती है और बाकी का आधा लोटा से वो स्नान करती है, सूर्य को भी जल चढ़ाती है, थोड़ा बहुत भगवान जी का नाम भी ले लेती है। ये सब गुरुजी के इन्फ्लुएंस के अंडर ही होके उसको हुआ है, मतलब इतनी सारी चेंजेस। मतलब आप कह सकते हैं कि गुरुजी ने उसकी लाइफ को डिसिप्लिन कर दिया। सुबह उठ के खुद ही पढ़ने बैठ जाती है, वही जिसको बार बार उठाना पड़ता था कि उठ जा। तो संगत जी, मैं बता रही थी कि उसका रिज़ल्ट जब आया ना, वो रिज़ल्ट को लेके वह थोड़ी घबराई हुई थी, पर जब रिज़ल्ट आया तो 93% मार्क्स आ गए उसके। हम बहुत खुश हुए और मैंने उसको बोला कि चल बोल अब जय गुरु जी। उसके मैंने बोला हुआ है कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, उससे बाहर निकलना हो तूने, तो गुरु जी को याद कर लिया कर। संगत जी, अभी नर्सों की ही बात है, उसका एग्ज़ाम था, क्योंकि 10th के बाद अब +1 स्टार्ट हो गई हुई ना, तो महीना अब हॉलीडेज़ पढ़नी है जैसे, तो पहले बच्चों के फर्स्ट आर्ली एग्ज़ाम्स आते हैं ना। तो वो उसके तब तैयारी कर रही थी। 4 पेपर हो गए उसके, तो लास्ट ही रह गया था। ऐसे ही पैनिकी सी बनी हुई थी, पैनिक कर रही थी सिलेबस को लेके, क्यों और मेरा इतना चैप्टर पड़ा है। मैंने बोला उसको कि मैंने तुझे समझाया था ना कि गुरुजी को याद किया कर सच्चे मन से, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको याद कर। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, तभी व्हाट्सएप पे ना इसके सर का मैसेज आ गया कि गर्मी के कारण पेपर्स एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए। अब जुलाई में होगा इसका जो एक एग्ज़ाम रह गया, मतलब समर ब्रेक हो गया उसको। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, हम बेड पर दोनों ही जने उछलने लग गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल फिर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ संगत जी। थोड़ी सी थकावट के कारण ना मैंने फ़ोन भी कम चलाया कुछ। संगत जी, दोपहर को भूख कुछ देर से लगी मुझे, 5 को बजे मेरी बेटी बोली कि मैं और इसकी कज़न बड़ी, मेरी जेठानी की बेटी, कि हम मैगी बनाने लगे हैं और साथ में ब्रेड, गार्लिक ब्रेड बनाने लगे हैं, आप भी खाओगे? मैंने कहा चलो मैं भी खा लूँगी। तो मैंने खाना खाया और फिर चाय पी और फिर आके मैंने फ़ोन खोला तो मैसेज फ्लैश हुआ कि अज मैं तेनों खुद खाना अपने हत्था नाल खिलावांगा, गुरु जी का। तो मैंने सोचा अच्छा गुरु जी, मैंने तो अपने हत्था नाल आपे खादा है। फिर अचानक से मुझे फिर से गूज़बम्प्स आए, अरे ये क्या, मेरे साथ मेरी आँखों में से आंसू छलकने लग गए। मैंने कहा हाय क्या है ये गुरुजी, कितने स्वीट, कितने डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि मैं जो कहा वो पत्थर ते लकीर हुंदी है, वो गुरुजी शुक्राना ऑलवेज फॉर योर अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स। कभी सोचती हूँ गुरुजी के बिना की लाइफ कितनी बोरिंग थी। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड भी जल प्रसाद लेते हैं गुरुजी का। थैंक्स गुरुजी। मुझे यकीन नहीं था कि वो भी मानेंगे आपको, पर मैं गलत थी। थैंक्स अगेन गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक्स संगत जी मुझे सुनने के लिए। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे मतलब ख़त्म करती हूँ। थैंक्स। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।